हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि यूपीटीजीटी में आए हुए हैं। जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या मुख्य विशेषता है? जैसे इसमें दिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र में बाजार तंत्र का प्रयोग, आर्थिक योजना का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के विकास से उसका यह स्वरूप बना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या संबंध है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र से, बैंकों के क्रियाकलापों से, इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी में 2009 में आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। इसकी व्याख्या देख लीजिए। समष्टि का अर्थ विस्तृत या बड़ा से होता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित होती है, जबकि व्यष्टि का अर्थ छोटा, अर्थात यह अर्थव्यवस्था के छोटे भाग को सम्मिलित करता है। तो क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। वस्तु का वास्तविक उत्पादन, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, समय की प्रति इकाई पर मूल, विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। तो इसका सही आंसर क्या है? किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है समय की प्रति इकाई पर मूल, विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। डी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है। इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम उस वस्तु को उपयोगिता, यूटिलिटी कहते हैं। किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता, इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, और इसलिए जैसे जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, और इसलिए किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2005 में आया हुआ है। इसमें है निर्धन व गरीबों का सहअस्तित्व, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व, कृषि व उद्योगों का सहअस्तित्व, लघु व विशाल उद्योगों का सहअस्तित्व। इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी, निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार ऐसा है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न हो जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व। निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। कौन सी परिभाषा है? इनमें से कौन सी परिभाषा, कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? रॉबिन्स की परिभाषा।
शास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत हैं, भौतिक और दूसरा क्या है, साधनों की दुर्लभता। प्रश्नानुसार भौतिक परिभाषा के तहत एडम स्मिथ, मार्शल मिल एवं पीगू आते हैं, जबकि रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा दुर्लभता संबंधित है। तो इसमें क्या है, भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। कौन सी परिभाषा? रॉबिन्स की परिभाषा। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। सरकारी नियंत्रण, गैर सरकारी स्वामित्व, उत्तराधिकार का अधिकार, उपरोक्त सभी। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। किसका अभाव होता है पूंजीवाद में? सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। ये UPTGT 2004 में जो परीक्षा हुई थी, निरस्त हो गई थी, उसमें आया था ये क्वेश्चन, निरस्त परीक्षा का। पूंजीवाद में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है तथा सरकारी नियंत्रण को क्रमशः समाप्त किया जाता है। पूंजीवाद में किसका अभाव होता है? सरकारी नियंत्रण का। समाजवादी समाज में होता है कीमत तंत्र, योजना समिति, सरकारी नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो समाजवादी समाज में होता है, क्या होता है? योजना। भारत में समाजवाद का उदय प्रमुखता 1956 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ माना जा सकता है। समाजवादी समाज में होता है, क्या होता है? योजना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे की क्वेश्चन देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।